ठीक है, ये आपका जो है बन गया। एक क्यूबिक बॉक्स है और इसमें जो है हमने बताया था कि ये आपकी वॉल है, ए इज द वॉल। ठीक है, इज द वॉल, वी एक्स वेलोसिटी से पार्टिकल वॉल ए की तरफ मूव कर रहा है ना। और इसकी जो लेंथ है डेट इज द एल, ये जो लेंथ है क्यूब की डेट इज द एल लेंथ। ठीक है, एल लेंथ का है। तो हमने बताया था आपको कि हर रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, जितने भी इसमें जो है लगभग हम मान लेंगे ऐसा कि हर डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं और पार्टिकल आपके जो है कितने हैं, एन पार्टिकल हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वी स्क्वायर इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिख चुके थे। हमने फिर निकाला था अपना मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या था कि अगर जो है v वेलोसिटी से m मास का मॉलिक्यूल्स जाएगा, बॉल से टकराएगा, तो आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mvx। और जब लौट के आएगा उसी वेलोसिटी से तब भी आपका mvx होगा, लेकिन वेलोसिटी आपकी माइनस में हो जाएगी। डेट मीन्स आपका फाइनल मोमेंटम माइनस चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम विल बी क्या आ रहा था, -2mvx। अभी हम एक डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लेके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो हमारा जो मोमेंटम होगा ट्रांसफर टू द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल्स, सो इट इज वी टेक द पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जैसे टाइम कितना लगा इन वन कोलिजन, टाइम कितना लगेगा यहाँ से, अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें यहाँ पे t इक्वल टू क्या होगा, एक बार ये जाएगा इसमें टकराएगा और फिर सेकेंड टाइम फिर से रिवर्स होके आएगा, यानी कि l टाइम l जाएगा और l ही आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम बता रहे थे कि l आपका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज 2l, 2l डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है vx। तो आपका जो लगा हुआ टाइम कितना होगा 2l बाई vx। क्लियर, 2l बाई vx, ये भी मिट गया। ये क्या हो जा रहा है, चलो वो बना लिया होगा आप लोगों ने। तो ये क्या हो गया आपका, टाइम कितना लग रहा, टाइम आपका ये लग रहा है। ठीक है, तो हमारा ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी हम लोगों ने निकाला है 2mvx। ठीक है, और टाइम आपका ये है, होगा टाइम ये, यानी कि डिस्टेंस होगी, एक बार गया l और फिर से आया, तो आपका जो है 2l डिस्टेंस हो जाएगी और वेलोसिटी आपकी vx है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन वन मॉलिक्यूल। फोर्स निकालोगे तो
फोर्स इक्वल टू क्या होगा आपका, F इक्वल टू है बाय द सेकेंड लॉ मोशन, बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, F इक्वल टू डेल्टा चेंज इन मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है क्या ये होता है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, होता है ये सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द, यस सर, है ना। तो हम यहाँ पे वो लगा देंगे, तो रेट ऑफ मोमेंटम कितना होगा 2mvx डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया आपने 2ly/bx, डेट मीन्स यहां से कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो m अपॉन l vx स्क्वायर, ठीक है। ये वन मॉलिक्यूल के द्वारा मोमेंटम ट्रांसफर है, ये सॉरी फोर्स है, नोट कर लीजिए इसे। अगर ऐसे ही, ये तो एक मोमेंटम है, अगर ऐसे ही कई पार्टिकल्स यानी कि कई मॉलिक्यूल्स आपके जाएं, वन पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल v1x से जा रहा, दूसरा पार्टिकल vx2 से जा रहा, तीसरा पार्टिकल vx3 से जा रहा, जाके फिर रिवर्स होगा, है ना, सबकी सब रिवर्स होंगे, तब आपका क्या हो जाएगा F इक्वल टू यहाँ पे m/l v को हम क्या लिख सकते हैं, vx1 स्क्वायर प्लस n पार्टिकल हो vx2 स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर अप टू एन सो वन vxn का स्क्वायर, समझ में आ रहा, यस, बिल्कुल सिंपल है, vxn का स्क्वायर। नोट कर लिए, यस सर, ये वन मॉलिक्यूल्स द्वारा फोर्स एक्सर्टेड था बॉल पे, जो ऊपर निकाला है, यानी कि फोर्स इसमें लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो फोर्स था तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, और ये जो फोर्स है ये होगा आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, है ना, ये क्या होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही देखने में, नो सर, सही दिख रहा ना, नहीं तो चेंज कर दें बैकग्राउंड, क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम, हेलो, कोई प्रॉब्लम हो रही, अब ठीक है, चलो ऐसे ही रखते हैं, एकदम क्लियर, ठीक है।
इतना हो गया। अब हम निकालें Yes, प्रेशर है क्या? हेलो, yes, sir. हाँ बताओ। अब हमें निकालना है प्रेशर, ये फोर्स है। अब प्रेशर निकालोगे, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो एरिया आपका एक सरफेस का एरिया, यानी कि एक रेक्टेंगल बनेगा, आपको दिखेगा। तो रेक्टेंगल का सरफेस, एक कोई भी फेस हमारा कैसा होगा? एक स्क्वायर होगा क्यूब में। तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब एफ की वैल्यू डाल दो आप, एम बाई एल क्यूब वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर अप टू एन वन वी एक्स एन स्क्वायर। बाबू हो जाएगा प्रेशर। अब हम क्या करें, अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं, इसको एवरेज ऊपर नीचे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड एन से कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। That means we can write pressure equal to mn by L cube, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, आप देख रहे होंगे, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, हम इसको लिख सकते हैं। देखो इधर जितनी भी वेलोसिटीज हैं एन पर एन तक गई है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या बन गया आपका? एवरेज वेलोसिटी बन गया। ये लिखा जा सकता है। एवरेज की सेंस में हमें क्या लगाना पड़ता है? बाल लगता है ना। और एम एन, अब देखो एल क्यूब क्या होगा? एल क्यूब क्या बन गया? क्यूब का वॉल्यूम बन गया ये। एल क्यूब क्या होगा? उस क्यूब का वॉल्यूम Yes, sir. इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। P इक्वल टू हमने निकाला है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है? Yes, sir. इक्वेशन 1। और हम लोग सबसे पहले लिख चुके हैं यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू, हम लोगों ने निकाला है बी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। इन सभी पे हम बाल लगा दें, सभी एवरेज वेलोसिटीज से। अगर ऐसे ही सिमिलरली हम लोग निकालेंगे तो ये सब में एवरेज हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, ठीक। अगर हम कंसीडर कर लें कि हर एक डायरेक्शन में, यानी कि वी एक्स डायरेक्शन वी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटीज हर एक पार्टिकल की इक्वल है, यानी कि कंसीडर in all directions the velocity of particles are same। अगर वेलोसिटीज आपकी सेम है तो आपके डेट मीन्स वी एक्स वी वाई इक्वल टू वी जेड, सबकी सब आपकी इक्वल हैं। अगर डेट मीन्स हम इसको इसमें पुट करेंगे तो v बार स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 1/3, सॉरी 3v
अगर x रख देंगे तो एक्स स्क्वायर। डेट मीन्स वी एक्स अगर बार लगा है तो बार वी एक्स वार स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या गेन किया 1/3 और वी बार स्क्वायर। तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये v बार स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी है ना। ये हमने पहले लिखा था, सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले यही लिखा था हमने। अब ये वैल्यू भी एक्स बार स्क्वायर की इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एक्स बार स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू m 1/3 पहले ले लेंगे हम लोग, mn/v और v बार स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, आपका फॉर्मूला बना है। mn क्या होगा इसमें, m इंटू एन क्या है, m इंटू एन। n क्या हुआ यहाँ पे, मास मास। ऑफ n मॉलिक्यूल्स का, है ना। यस सर। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स का मास हुआ आपका mn। ठीक है, mass of n molecules. We can write it P equal to 1/3 m by v bar square। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम, जो ये है कैपिटल V है, दिस इज द वॉल्यूम। और V जो स्मॉल v बार लिखा हुआ है दैट इज द वेलोसिटी, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो m by v को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3 m by v क्या होता है बताइए, किसका फॉर्मूला है ये, m by v मास अपॉन वॉल्यूम, क्या बन गया, सर डेन यस डेंसिटी रो v बार स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब आपको पता है अगर इसमें इसी फॉर्मूले में हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 का ऊपर और 2 से ही डिवाइड कर दें, हाफ रो b बार स्क्वायर, डेट मीन्स क्या बन गया ये, हाफ रो बी स्क्वायर। क्या बन गया, कुछ याद आ रहा पिछले चैप्टरों से। ये इसका
क्या बन गया? इसको 2/3 लिखेंगे। हाँ, काइनेट आपने गॉस गॉस बर्नौलीज में पढ़ा था। हाफ रो बी स्क्वायर क्या था? काइनेटिक एनर्जी, है ना? per unit volume. हाँ, ठीक है। पी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है। तो ये बन गया आपका P इक्वल टू 2/3 E। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला लगातार। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप अगर कहीं भूल रहे हो कि कहाँ से क्या हुआ है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आप कभी भूले ना। जैसे आप कहाँ पे भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ हालांकि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए बाई सेकेंड न्यू मोशन लॉ या न्यूटन्स मोशन लॉ, न्यूटन्स मोशन लॉ, ठीक है, ये ताकि आप भूले ना। F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। और ये बड़े आराम से ये पूछा जाता है आपसे। क्लियर? हो गया सबका? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस। नेक्स्ट हेडिंग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of gas molecules। टेन मिनट्स बाद ये कट होगा तो रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये कहां से आएगा। यहां आपने देखा था ये टर्म हमारा क्या बना था, बी बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या निकाला था यहाँ पे, B1x²। ये वाला स्टेप देखो इक्वेशन 1 से पहले, ये इसी को हम नीचे लिखते हैं जो कि वहां पे x डायरेक्शन में था। यहाँ पे हम x डायरेक्शन में ना लेके उसको एक सिंपली जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है n मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, कोई भी रेंज हो सकती है। डेट मीन्स हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू b बार स्क्वायर इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा n था। क्लियर? ये था इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी है B1 B2 B3 अप टू एंड सो ऑन n मॉलिक्यूल्स है। आप लिखेंगे कि कंसीडर the velocities B1 B2 B3 Bn for the n molecules of a gas. So the average velocity of these molecules are
तब ये लिखेंगे, है ना। इतना लिखने के बाद में ये लिख लीजिए। अब हम क्या करें, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अगर हम रूट ले लें तो नेक्स्ट स्टेप में लगाइएगा, ठीक है। इस पे ही रूट लगा दिया हमने, रूट हमने दोनों साइड में ले लिया। तो आप देखो, तो आपको दिख रहा होगा रूट लग गया, रूट मीन, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा हुआ, वेलोसिटी, इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर VRMS इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, यानी कि रूट बी बार स्क्वायर, आप लिखेंगे इसको, तो बाकी ये लिखा जा सकता है, इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और हमने जो फॉर्मूला अभी निकाला है, इक्वेशन, यहां पे देखिए, हाफ रो बी बार 1/3 रो बी बार स्क्वायर। अगर यहां से हम देखें P इक्वल टू, हमने क्या निकाला है, 1/3 रो बी बार स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहां से वैल्यू बी बार स्क्वायर की कितनी आएगी, 3P रो। देखो यहां से वैल्यू आ रही कि नहीं, 3P रो। तो हम अगर इसमें ये वैल्यू बी बार स्क्वायर की जगह पे रख दें तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3P रो आ रहा, यानी कि VRMS अलग से लिख ले रहे, इक्वल टू रूट 3P रो आ जा रहा है यहाँ पे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके बहुत आते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। अभी कुछ और फॉर्मूले हम अभी आपको इसी पे बेस्ड बताएंगे। तो वो फॉर्मूले रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे और जो है आपके इसमें भी पूछे जाएंगे। 11th में एक एक नंबर में आते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, तो इतना नोट कर लो। ये आ गया VRMS। अब देखते हैं कि जैसे यहां तक हो गया, इसके बाद में हम चलते हैं, ये तो फॉर्मूला आपका आ गया, हमने निकाला था फॉर्मूला 1/3 MN/B, हम लिख सकते हैं B बार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, आपका मास था n मॉलिक्यूल्स का, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/3 M मॉलिकुलर वेट। अगर हम इसको ले लें तो मॉलिकुलर वेट इक्वल टू होता है आपका M इक्वल टू MN, कैपिटल N आपको अवोगाद्रोस नंबर होता है, ठीक है।
तो ये जो अवोगाद्रोस नंबर होता है, यहाँ पे सॉरी स्मॉल एन है ना, अवोगाद्रोस जो नंबर होता है वो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन बाई वी होता है ना। अवोगाद्रोस नंबर आपने सुना होगा। Yes, sir. तो वो एन बाई वी होता है, तो हमने वही लिखा हुआ है यहाँ पे एम एन वी बार स्क्वायर। और अगर आप जो है ये इक्वल होगा आपका, ये होता है आपका इक्वल मॉलिक्यूलर वेट के, कैपिटल एम जिसको हम लोग ले रहे हैं, ये यहाँ पे गलत लिख गया, तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे ये जो मास है that is the mass of one molecules, and the capital N is the number of molecules in 1 mole. number of molecules in 1 mole है कैपिटल N आपका। जो कि अवोगाद्रोस नंबर के बराबर होता है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो गया आपका। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल एम वी बार स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोट किया। Yes. यहाँ पे हम ये m सॉरी ये क्या होगा m बाई वी बार स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पीवी 1/3 m वी बार स्क्वायर। पीवी को लिख सकते हो आप आरटी, पीवी इक्वल टू आरटी, जो कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा है, पीवी इक्वल टू आरटी। तो वहां से पीवी इक्वल टू आरटी हमने प्लेस किया 1/3 m वी बार स्क्वायर। यहाँ पे वी बार स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 RT/m,